सलाम। फिर उधर से ले गए मुसल्ला मुबारक पे, खाली कराया। उधर दूसरी डाली मुबारक पे, इधर गाते हुए बड़ा डर आता है, इधर आपका सराहना मुबारक है। उधर जाके उधर फिर कहने लगे अभी तो लोग हैं ना, आप रात को तैयार रहना, मैं आऊंगा। रात हुई, मैं तो किसको नींद आती है, इंतजार में हम खड़े गए हैं। तशरीफ लाए, मैं चलने लगा, कहते 1 मिनट ठहर जाओ। साथ वायरलेस वगैरह थी, कहते 1 मिनट ठहर। क्या होता है, ये मैं कर्म की बात कर रहा हूं और जिस हवाले से कर रहा हूं वही बात करूंगा कि फिर कहा रुक, इधर ठहर जा। अल्लाह के फजल से जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मुझे पता है नेट पे जा रही है, सारी दुनिया पे जा रही है बात। और मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में संगी भी मौजूद थे। कहने लगे ठहर जा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे गाड़ी आ रही है। मैंने कहा उधर चलेंगे, ये तो सामने है। कहने लगे नहीं, अब मेरे पे कर्म है। मैंने पहले कहा कि मैंने कहां नमाजें पढ़ी हैं, कर्म ने हुआ है मेरे पे, इनाम से नवाजा गया हूं, बता नहीं सकता। लेकिन किबला मुफ्ती साहब सारी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े बड़े मकामात पे पढ़ी हैं, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी जाके बड़ा बड़ा करम, हरम पाक के अंदर भी बड़ा बड़ा करम। लेकिन कसम है उसकी कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बाबे जिब्रील का वो थड़ा, नहीं अल्लाह, जिधर बाबे जिब्रील, जिधर जब बंद होता है ना, तो वो जो थड़ा है, जब उधर बंदा होता है ना, उस थड़े के ऊपर जब जमीन पर पेशानी लगती है, तो उस दरवाजे पे मौत आवे थे, सर होवे, सरकार थे, बूहे थे। वो किसी बहुत ही जानने वाले ने कहा है, उसे पता है कि उस बूहे पे है क्या, उस दरवाजे में है क्या। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं उधर ऐसा सफेद जब बन रही हूं तो मैं उधर जाऊं, तो बस उधर फटाफट जो उधर मजा है ना आपके दरवाजे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आप सबको ले जाए। कोशिश करना बाबे जिब्रील के वो संगे मरमर के थड़े पे जब पेशानी लगती है, जब उधर बंदा नमाज पढ़ता है, जब उधर सजदे में जाता है, तो एक पता नहीं कहां होता है, कुछ पता नहीं होता कि बंदा किधर है, कहां है। खैर वो उस दिन मैं इस हवाले से कहा कि मैं पहले भी गया हूं अल्लाह के करम से, लेकिन मुझे याद है कि सरबराहान के साथ भी गया ना, तो होटल से जब गए हैं तो गाड़ी नहीं, होटल से जाने के बाद उधर वो फिर वो हल्का बना लेते हैं, उधर जो सिक्योरिटी वाले अस्करी वो ले के चले जाते हैं। लेकिन इधर ये कहते ठहर जा, रुक, इधर गाड़ी आई जा रही है। गाड़ी आई, गाड़ी में बिठाया, जाके अब करम था उधर, अपने हाल, ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, ना मुंह है ये आका दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है, वरना ये आसी कहां है मदीना पाक में आने के काबिल। हम तो मदीना पाक जाने के काबिल भी नहीं। और फिर किबला पीर नसीर साहब का एक खूबसूरत शेर मुबारक है, किस तरह किबला शाह साहब शर्मेसिया, हसान साहब आए ना जरा, लहक के पड़े ना। किबला पीर नसीर साहब को भी अल्लाह ताला आला से आला दर्जा अता फरमाए, बड़ी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। हश्र में सिया से नहीं सामने जाया जाता, शर्म सिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है, हाँ ये भी क्या कम है, आपके शहर में आए क्या कम है, आपके शहर में आए हुए, ये भी क्या कम है, आपके शहर में आए हुए। उधर तो हाल ही है, उधर तो सामने जाते हुए भी कमड़ी चिढ़ दी है, बंदे को समझ ही नहीं आती। लेकिन जब करीम खुद करम फरमा रहे हैं कि आ, और बुलवाया जा रहा है, फिर गए, फिर क्या क्या हुआ, किस अंदाज से, फिर अगले दिन भी
जो कर्म यहां तक के सूरज डूबा था, फिर निकला, फिर डूब गया। और जानते हो वो कौन सा दिन था? इस्लामी तारीख के हवाले से वो कौन सा दिन था कि इतना कर्म, इतना कर्म, इतना कर्म, वो 12वीं पाक थी। तू चलिया जो लग्या रहना नारे ले सबकी कहता है 12वीं पाक, 12वीं पाक, 12वीं पाक, 12वीं पाक ते 12वीं पाक मनाने वाले आ मैं दसो 12वीं पाक मनाने वाले मुझे कैसे लगते हैं? खूबसूरती से मनाया करो, खूबसूरती के साथ, जिस कदर मुमकिन हो। अव्वल तो कोशिश करो। इधर होती है मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में भरपूर अंदाज से मनाई जाती है। हर जगह पे दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के करम से। अब तो इस वक्त तो रियाद में भी अल्लाह के फजल से हमारे दोस्त 12वीं पाक की महफिल सजाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी जगह कोई नहीं भी कर ले, बीवी बच्चियों को लेकर इकट्ठे हो जाए, बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़े, नात पाक पढ़े, तिलावत करें, नात पढ़े, मिल के खाना खा ले, 12वीं पाक मना ली। मैं अपने पीर की बात कर रहा था, अपने पीर की, कि जिन्होंने ये हमें 12वीं पाक दी। मैं एक बात आपके हवाले से करना चाहता था कि हमारे दोस्त अब्दुल करीम साहब, वो मदीना पाक में होते थे, मदीनातुल मुनव्वरा में। अभी ये सोहावे से आगे सोहावा चकवाल रोड पे कोलियां नामी गांव है, बहुत सारे संगी हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बहुत प्यार वाले हैं। खतीबुर रहमान साहब इंग्लैंड में होते हैं, एक भाई उनके सऊदिया में ही हैं, और बड़ी संगी, मैंने कहा ना संगी बड़ी कमाल दी है। जो सऊदिया में है ना, मकबूल साहब, जब हम हाजिरी के लिए जा रहे थे, उनको उसी वक्त छुट्टी मिली, उन्हें पता नहीं था, एक दिन पहले वापस पहुंचे छुट्टी गुजारने। मैंने कहा मेरे संगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे संगी, सुभान अल्लाह, एक दिन पहले पहुंचे, खरूज लगवा के, छुट्टी लेके, बीवी है, बच्चे हैं। इधर आए तो पता चला कि हम मदीना पाक जा रहे हैं। हसन साहब के साथ वालेहाना अकीदत रखते हैं, और सारे दोस्त इनके साथ वालेहाना अकीदत रखा करो। आपके पीर, आपके मुर्शिद, आपका सब कुछ जो है ना, वो यही है हसन साहब। इनके साथ अपना ताल्लुक और रिश्ता बहुत मजबूत रखो। खैर, इनके ऊपर जो उसका कर्म है, जो उसके इनाम है, उसी का कर्म है। मैं संगियों से यही बात करना चाहता हूं कि अपनी वफादारी, अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता इनके साथ मजबूत से मजबूत तर, और अपनी शब और रोज की दुआओं में हर वक्त इनके लिए दुआ कि हमारे करीम रब इनको बुरी नजर से बचा के रखे। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम लेके, झंडा लेकर इस अंदाज से दुनिया में फैले कि बस सबको मजा आ जाए। सबके आगे दरखास्त करता हूं, सबके आगे, किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं कि साथ आप सना खां हैं, आगे तो एक निस्बत वाला सना खां, किबला शाह साहब, इनकी आला औरफा निस्बत है, पाक घराने के। आपने इनको बड़ी मोहब्बत दी है, आप अपनी खुसूसी, आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आप तो हैं किबला मुफ्ती साहब, आप हमारे अकाबिर बुजुर्ग उलमा में से। मेरे नजदीक, मेरे दिल में आपकी क्या अकीदत है, जुबान से तो बयान नहीं कर सकता। आप अपनी खुसूसी दुआओं में इनको याद रखें। वो मैं बात कर रहा था मकबूल की, इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब हम जाने लगे, उन्हें पता लगा ये जा रहे हैं, गए घर, फटाफट मिलकर अगले दिन वापस टिकट पकड़ा हुआ, मेरी सीट तो करा दें, मुझे पता नहीं था, मैं आ गया हूं,
मैंने वापस जाना है मदीना पाक। वापस चले गए। कैसे कैसे खूबसूरत मोहब्बत वाले फूल खिले हुए हैं ईदगाह में। क्या देना, ये शायद किसी को ऐसा महसूस ना हुआ हो जेड़े 2-2 साल बाद आंदे ना और वे बड़ी तैयारी करके आंदे हुण सोचते आंदे हुण रहवांगा हुण बच्चियां नाल वक्त गुजारांगा। ये उनसे पूछे वो कैसी क्या उसमें आते हैं और आना और फिर पता चलना और एक लम्हे की ये भी देर लगाए बगैर रो रहे हैं कि ये किसी सूरत। मैंने अब्दुल अजीज साहब को कहा इनकी सीट कराएं, वो साथ वापस मदीना पाक चले गए। ये उसी खानदान की बात कर रहा हूं कि उस खानदान के एक फर्द जिनका नाम अब्दुल करीम, मैं अपने पीर की बात कर रहा हूं। वैसे तो मैं तो खुद भी मैंने वैसे तो जमातरू मरीद हूं, पैदाशी मरीद हूं, अपने पीर पे शुरू से ही तन मन धन फना किया हुआ है। लेकिन अभी वो बैत का सिलसिला नहीं किया था, बैत नहीं हुआ था। अपनी बात करूं, मैं मदीना पाक गया, आपने मुझे भेजा, मुझे तो उधर से हुक्म मिला कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम करना है ना, ये मदीना पाक का हुक्मनामा था। जाते ही सबसे पहला काम करना है कि हाथ में हाथ देने हैं, बैत करनी है। मैं जब एयरपोर्ट उतरा, मेरे शेख बहुत, कभी भी आपने वो तोप नहीं पहना था, शलवार कमीज ही पहने, लेकिन उस दिन आप मुझे लेने आए हुए तो तोप पहना हुआ। जब मैंने अर्ज की तो शायद आपको पहले ही पता था कि क्या बात है, क्या अर्ज करना। आप मुझे लेकर अपने पीर के सराहने आ गए, किबला सानी रहमतुल्लाह अलैह के सीधा उधर लेके आ गए, अपने पीर के बिल्कुल सराहने खड़े होके आपने फरमाया ला बात आगे दे। उधर मुझे आपने बैत किया, मुझे तो खुद, लेकिन मैं संगियों के हवाले से बात कर रहा हूं कि अब्दुल करीम साहब, आप वो अक्सर फरमाया करते कि मेरे साथ कोई मसला हो गया, मैं मदीना पाक में होता था, हाजिर हुआ, इधर पीछे गांव में कोई मसला था, उधर कदमैन शरीफैन में बैठा हुआ हूं, दिल में वही ख्याल लेके गया था। कहते हैं ऊँग आती है, ऊँग आई तो क्या देखता हूं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं अब्दुल करीम पाकिस्तान से है, तुझे पता नहीं है तेरे ये अल्फाज होते थे उनके, हमेशा ये अल्फाज किया अदा किया करते कि तेरे पिंडी वाले शेख का, तेरे पिंडी वाले शेख का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबरदस्त राब्ता है, जबरदस्त राब्ता है, जबरदस्त राब्ता है, जबरदस्त राब्ता है। ओए मरीद ने तो क्या नहीं कहना है ना कि नहीं रीसा मेरे पीर दिया, लेकिन ऐसी हस्ती, इतनी बुलंदो बाला हस्ती कि कायनात के मशाइख इकट्ठे कर लिए जाए तो उनके कदमों की खाक नहीं तक नहीं पहुंच सकते। वो फरमा रहे अब्दुल करीम तेरा जो पिंडी वाला शेख है ना, उनका जो ताल्लुक अपने आका के साथ है ना, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजबूत है, जबरदस्त रास्ता है। ये है मेरे पीर, ये है मेरे पीरो मुर्शद। नहीं रीसा मेरे पीर दिया, 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 नहीं रीसा मेरे पीर दिया। हुण आया, फिर उसी शेर पे अपनी बात को खत्म करता हूं। हुण आया दौर हसीबी है, हुण खिड़िया हुस्न हबीबी है, दो शक्ला एक तस्वीर दिया, नहीं रीसा मेरे पीर दिया, नहीं रीसा मेरे पीर दिया, नहीं रीसा मेरे पीर दिया। जिक्र होगा सलाम और फिर उसके बाद किबला मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाह हो अल्लाह
Allah